सुप्रभातम। प्रकरण चल रहा है कारक, जिसमें कर्ता कारक और कर्म कारक का अध्ययन कर लिया था, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति। तीसरी विभक्ति है तृतीया करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। पहला सूत्र कहता है साधकतम करणम। क्रियायाः सिद्ध्यो यत् सर्वाधिकं सहायकं भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। क्रिया के सिद्धि में जो अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है। अर्थात कर्त्री द्वारा क्रियामाणाया क्रियां यः अतिशयेन सहायक तस्य करण संज्ञा भवति। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में जो अत्यधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होगी। किसकी मानी गई है करण संज्ञा? जो क्रिया सिद्ध करने में सर्वाधिक सहायक होता है, सबसे अधिक सहायक होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे कि कर्ती करणयोस् तृतीया सूत्र में देखिए, अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीय विभक्ति। अनुक्त कर्ता करण में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात अप्रधाने कर्तरी करणे तृतीया विभक्ति भवति। अप्रधान कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि रामेण बाणेन हतः बाली। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसमें बाली शब्द जो है ये उक्त कर्म है। उक्त कर्म का अर्थ होता है प्रधान कर्म। और हनन क्रिया जो है वो राम है, क्यों हनन क्रिया किसने की है? श्री राम ने की है। तो राम यहाँ पे स्वतंत्र कर्ता हो गए। राम यहाँ पे स्वतंत्र करता है। राम शब्द की कर्त संज्ञा बाण है जो अत्यधिक सहायक है। राम शब्द में जो कर्ती संज्ञा है वो क्या है? बाण, जो अत्यधिक सहायक है। और साधकतम करणम इस सूत्र के अंदर क्रिया की सिद्धि में जो अधिक सहायक था उसकी करण संज्ञा मानी गई है। तो क्रिया क्या की गई है? मारने की। क्या क्रिया की गई है? हतः यानी मारने की। हनन क्रिया की गई है। किसने की है? राम ने की है। किसके द्वारा? बाण के द्वारा। तो यहाँ पर जो बाण शब्द आया है वो अत्यधिक सहायक है। उसके बिना बाली नहीं मारा जाता है ना। तो यहाँ पे जो बाण शब्द है वो अत्यधिक सहायक हुआ है, इसलिए उस बाण की साधकतम करणम इस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। अब यहाँ पे बाणेन आया है तो ये बाण से हुआ है, तो ये राम शब्द की तरह पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। जैसे राम शब्द का पुल्लिंग एक वचन तृतीय विभक्ति रामेण होता है, तो यहाँ पे बाण शब्द का एक वचन तृतीय विभक्ति बाणेन होगा। अब आगे क्या कहा है कि कर्मवाच और भाववाच के अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच और भाववाच के अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया है, रामेण लेखः लिख्यते। रामेण लेखः लिखते, राम के द्वारा लेख लिखा गया। तो ये क्या है? कर्मवाच। कौन सा वाच था? कर्मवाच। अगर यहाँ पे कर्तव्य वाच बनाते तो क्या होता? रामः लेखम लिखति। रामः लेखम लिखति। लेकिन यहाँ पे कर्मवाच बना है तो राम की तृतीया रामेण हो गई। उधर लेखम था जो द्वितीय विभक्ति लगी थी। लेकिन कर्मवाच में अगर हम वाक्य बनाते हैं तो लेखम द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में बदला
जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है लेखः। लिखती परस्मै धातु, परस्मैपदी धातु, लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप था। और यहाँ पे लिख्यते जो शब्द आया है वह आत्मनेपदी, लट लकार, वर्तमान काल, एक वचन, प्रथम पुरुष का रूप है, इसलिए ये कर्मवाच आया है। फिर अगला आता है तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा गया, उसके द्वारा हंसा गया। तो ये क्या था? भाववाच। इसके अंदर कर्म नहीं दिया है। बालकेन शियते, बालक सोता है या बालक के द्वारा सोया गया। अब बालक जो सो रहा है तो किस पे सो रहा है? बिस्तर हो सकता है, पलंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं बताया गया है, सिर्फ कहा गया है बालक के द्वारा सोया गया, इसलिए ये भाववाच होता है। देखिए वाच 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्तृवाच में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, और भाववाच में जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में ही होगा। लेकिन भाववाच के अंदर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि इसके अंदर कर्म बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य लिखते हैं हम, रामः विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम जो शब्द आया है वो यहाँ पे कर्म है। राम विद्यालय को जाता है, विद्यालय को द्वितीय विभक्ति लग गई है, कर्म कारक हो गया है, तो राम विद्यालयम हो गया है ना। तो यहाँ पर जो विद्यालयम आया है वो कर्म है। अब भाववाच्य में अगर वाक्य बनाती हूं मैं तो क्या होगा? रामः गच्छति। अब राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा सकता है, विद्यालय जा सकता है, गांव जा सकता है, शहर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए भाववाच में कर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे वाक्य बना है बालकेन शियते, बालक के द्वारा सोया गया। तो ये जो उदाहरण थे ये किसके थे? साधकतम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा हो जाती है। अगला सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधाने। सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया, अप्रधानकर्ता का साथ देने वाले में सहार्थेन जो युक्ते प्रधान यानी अप्रधानकर्ता का साथ देने वाले में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी का अर्थ साथ में होता है। साथ शब्दानाम योगे तृतीय विभक्ति भवति, इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति जुड़ी हुई रहती है। जैसे उदाहरण देखा जाए, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। किसके साथ आए? पुत्र के साथ, इसलिए पुत्र में विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो पुत्र के साथ आ रहे हैं तो क्या होगा? स के योग में तृतीया, पुत्र में तृतीया लगेगी, वाक्य बनेगा पुत्रेण। साथ के लिए सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया है सह। आया के लिए आगतः, कौन आए? पिता, तो यहाँ आ गया पिता, वाक्य बन गया पुत्रेण सह आगतः पिता। यहाँ पे जो पुत्र था वो अप्रधान था, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला वाक्य आता है रामेण साकम सीता वनम अगच्छत। सीता राम के साथ वन को गई। कौन गई है?
सीता किसके साथ जा रही है? राम के साथ। तो यहाँ पे राम क्या हो गए? यहाँ पे जो राम है वो क्या हो गए हैं? अप्रधान। क्या है? अप्रधान है। इसलिए राम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, वो बना है रामेण। साकम साथ में जा रही है। कौन? सीता। वन को वनम। गई के लिए अगच्छत लंग लकार का प्रयोग किया गया है, भूतकाल। अगला वाक्य आता है गुरुणाम सार्धम शिष्य पाठशाला गच्छति। गुरु के साथ शिष्य पाठशाला को जाता है। जनन्या समम पुत्रापणम गच्छति। माता के साथ पुत्र बाजार को जाता है। तो जहाँ पे सहयोग में, सह यानी कि साथ योग में जो कार्यरत किया जाता है उसमें सहयुक्त अप्रधान सूत्र से तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है अपवर्गे तृतीया। अगला सूत्र है अपवर्गस्य आश्रय फल प्राप्ति तस्याम त्य उद्यतायाम कालाध्वरो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। अपवर्ग आश्रय है फल की प्राप्ति, उसका बोध कराने के लिए समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यत्र फल प्राप्ति इत्यस्य अर्थस्य ज्ञान भवति। जहाँ फल प्राप्ति इस अर्थ का ज्ञान होता है तत्र कालवाचकस्य मार्गवाचकस्य शब्दस्य निरंतर संयोग तृतीया। वहाँ कालवाची और मार्गवाची शब्द के निरंतर संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हनांग क्रोशेन वा, दिन भर में अनुवाक पढ़ लिया। क्या अर्थ होगा इस लाइन का? दिन भर में अनुवाक पढ़ लिया। अहनाम, अहनाम यानी कि दिन में, पूरा दिन, दिन भर। क्रोशेन भर, कोश भर, दिन भर में अथवा कोश भर में। आहनाम दिन भर में, क्रोशेन कोश भर में, अनुवाक, अनुवाक यानी पाठ, अधित पढ़ लिया। यहाँ अहन दिन अथवा कोश पर्यंत अध्ययन का अत्यंत संयोग होने से फल प्राप्ति हुई है। कालवाची अहन शब्द, मार्गवाची क्रोश शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। येनांग विकार। अगला सूत्र आता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न अवश्य बनता है। क्या कहा है? येन विकृत अंगेन अंगिन विकारो लक्ष्यते तस्मिन् विकृत अंगने तृतीय विभक्ति भवति। जिस अंग में विकार हो उस विकार युक्त अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण काणः, नेत्र से काणा। कहाँ से काणा है? नेत्र से, इसलिए नेत्रेण आ गया, नेत्र काणा। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा। बेरे के लिए बधिर शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या आएगा वाक्य? कर्णेन बधिरः। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा। लंगड़े के लिए क्या आता है? खंज। तो क्या आता है? पादेन खंजः। सिरसा खलवाट, सिर से गंजा। खलवाट का अर्थ क्या होता है? गंजा, इसलिए शब्द आया है सिर से गंजा, सिरसा खलवाट। अगला इत्थम भूत लक्षणे। क्या कहता है ये? येन चिन्हेन कस्यचित् विज्ञानं भवति तस्मिन् चिन्हवाची शब्दे तृतीय विभक्ति भवति। जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्हवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। कस्यचिदपि लक्षणस्य ज्ञानं भवति तस्य लक्षणवाचक शब्दे तृतीया विभक्ति है। जहाँ किसी भी लक्षण का ज्ञान होता है वहाँ लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिः तापस प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। किससे प्रतीत होता है? जटाओं से, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति जुड़ी है? तृतीया। अगला हेतु। हेतुवाची शब्दे तृतीय विभक्ति भवति। हेतुवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। हेतु शब्द कारण प्रयोजन पर्याय है।
इसका हेतु शब्द का प्रयोग कार्य प्रयोजन के लिए किया जाता है। अस्य शब्दार्थे धोती सती तृतीया विभक्ति है, इसलिए हेतुवाची शब्द कारण प्रयोजन का पर्याय है। इस शब्द के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, सह अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। विद्या यश वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है, विद्या से कीर्ति बढ़ती है, विद्या से कल्याण होता है। इस प्रकार से यह करण कारक था। करण कारक में आपको तृतीय विभक्ति में आपको एक तो अंग विकार का याद रखना है कि जहाँ पे अंग विकार पाया जाता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होकर करण कारक होता है। उसके बाद साधक करणम यानी कि सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया यानी सह के योग में सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इन चारों का अर्थ साथ में होता है। ये आपको याद रखना है। एक तो सहयुक्त प्रधान है और ये नांग विकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और एग्जाम में अक्सर इन दोनों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला आता है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। सूत्र कहता है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान है। सम्यक प्रद्यते यस्मे तत् संप्रदानम, जिसके लिए अच्छी तरह या ठीक प्रकार से दिया जाता है वह संप्रदान है। कस्यपि जनस्य दान क्रिया कर्म द्वारा अभिप्रेय भवति तस्य संप्रदानः, किसी भी जन की दान क्रिया के कर्म द्वारा जो अभिप्रेत होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। चतुर्थी संप्रदाने, सूत्र क्या कहता है, यस्य संप्रदान संज्ञा भवति, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तस्मिन् शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपः निर्धनाय धनम यजति, राजा निर्धन के लिए धन देता है। किसके लिए दे रहा है? निर्धनों के लिए। तो यहाँ पे निर्धन में चतुर्थ विभक्ति लगेगी निर्धनाय। राम शब्द में चतुर्थी एक वचन रामाय होता है, तो निर्धन की चतुर्थी एक वचन निर्धनाय हो गया। तो क्या हो गया? राजा निर्धनाय धनम यचति, दान देने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र आता है रुचि अर्थयाम प्रियमाण। रुचि अर्थ धातु प्रयोग प्रियमाण भवति, यानी रुचि, रुच यानी अच्छा लगना, अर्थ वाली धातु के योग में जिससे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छा लगता है। बालकाय मोदका रोचनते, बालकों को मोदक अच्छे लगते हैं। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश को दूध अच्छा लगता है। जो चीज जिस चीज में अत्यंत रुचि है, जो हमें अत्यंत अच्छी लग रही, उन शब्दों में रुचि अर्थानाम प्रियमाणे सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र आता है धारुरे उत्तमण, द्रिय धारण करना, धातो प्रयोगी उत्तम ऋणदाता भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवदत्त यज्ञ दत्ताय सतम धारयति, देवदत्त यज्ञ दत्त से 100 रुपये मांगता है। इस वाक्य में ऋणदाता यज्ञदत्त उत्तमन अस्ति, ऋणदाता कौन है? यज्ञ दत्त है। अगला सूत्र आता है स्पृह ईप्सितम। स्पृह ईर्ष्या करना, धातु के योग में ईप्सित होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक पुष्पा स्पृहति, बालक पुष्पों को चाहता है। अगला आता है क्रुद्ध दुहे ईर्ष्या सूयानाम यम प्रति कोपः। क्रुद्ध यानी क्रोध करना, दुह अपकार करना, ईर्ष्य, अश्मा, असूय गुण आदि दोषों में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किंकर नृपाय दुहति, किंकर राजा से द्रोह करता है। दुर्जन संजना ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है।
अगला आता है वेरी इम्पोर्टेंट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाज। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति देना, स्वधा का अर्थ भी आहुति देना, स्वधा का अर्थ होता है हवि का दान, वसट का अर्थ होता है हवि का दान और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य है रामाय नमः, राम को नमस्कार, गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो, प्रजापते स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति, पितृभ्य स्वाहा, पितरों के लिए आहुति, सूर्याय वसट, सूर्य के लिए हवि का दान, दैत्यभ्य हरि अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। इन सभी के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चतुर्थी विभक्ति और तृतीय विभक्ति जो पढ़ी ये समाप्त हुई। धन्यवाद।